हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विवेक, आपका मैथ ट्यूटर। भाई पाठशाला के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर्स के। हमारा ये आखिरी टॉपिक होगा डिवीजन एल्गोरिदम क्लास 10th पॉलिनोमियल का। इसके पहले हमने सारे बेसिक्स कंसेप्ट डिस्कस कर लिए थे। मैंने आपको कहा था कि जब मैं डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ाऊंगा तभी इसके कंसेप्ट को डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है नहीं डिवीजन एल्गोरिदम में। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल के थ्रू ही आप इसे समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। ठीक है, तो चलो समझने की कोशिश करते हैं डिवीजन एल्गोरिदम क्या है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियोज पसंद आती है तो शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें ताकि हमारी पाठशाला फैमिली जो है जल्दी बड़ी हो सके, क्योंकि जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे हम बिल्कुल लाइव पढ़ेंगे। ठीक है, और लाइव पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, और जब लाइव पढ़ेंगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको मैथ पढ़ने में इससे ज़्यादा मज़ा कभी भी नहीं आया होगा। ये मेरी पर्सनल गारंटी है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को नोट डाउन करो और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो डिवीजन एल्गोरिदम को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट, कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये चीज़ आप पढ़ते आ रहे हो। इसी चीज़ों को जब पॉलिनोमियल में हम पढ़ते हैं तो मान लो हमारे पास डिविडेंड कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसको px कह दिया, और डिवाइजर एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसको हम gx कह दिया। ठीक है, gx एक पॉलिनोमियल है, px एक पॉलिनोमियल है। अगर आप px और gx, हमारे पास दो पॉलिनोमियल है जहाँ पे gx क्या है, gx 0 के बराबर नहीं है, और जब px को आप gx से डिवाइड करोगे, यानी कि when px इज डिवाइडेड बाय gx, ठीक है, तो हमारे पास दो पॉलिनोमियल आएंगे यहां से निकलकर, दैट इज qx एंड rx। ठीक है, अब qx rx क्या है समझो। डिविडेंड हमने माना px को, डिवाइजर हमने कह दिया gx को, जो कोसेंट आएगा हमारा दैट इज qx, और जो रिमाइंडर आएगा हमारा rx। बस इतनी सी बात है, और इसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल। px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। बात समझ में आ गया, बस इतनी सी सिंपल सी बात है, और इसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं, डिवीजन एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ये चीज भी पढ़ते आते हो, जब डिवाइजर डिविडेंड को कंप्लीटली डिवाइड कर दे उस केस में रिमाइंडर क्या आता है हमारे पास, रिमाइंडर 0। तो यहाँ रिमाइंडर में और में नॉट भी 0, वेयर आर एक्स इज इक्वल टू 0। एक चीज जो आपने समझनी है यहाँ पे, वो ये समझनी है कि जो डिग्री होता है आर एक्स का, यानी रिमाइंडर का डिग्री हमेशा किससे कम होगा, जो हमारा डिवाइजर है। यानी कि कह सकते हैं हम डिग्री ऑफ रिमाइंडर, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर is always less than, always less than the degree of divisor। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क लगा के लिख लो कि जो रिमाइंडर का डिग्री है वो हमेशा क्या होगा, डिवाइजर की डिग्री से कम होगा। डिग्री तो समझते हो ना, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, जिनको दिक्कत हो वो जरूर बेसिक्स वाले वीडियोस देखकर ही आगे यहाँ तक आए, अदरवाइज चीजें ढंग से समझ नहीं आएंगी। ठीक है ना जी, पूरी डिटेल्स में पॉलिनोमियल को हमने डिस्कस किया है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हो। तो चाहे आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, या आर डी शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, इसकी गारंटी मेरी है। और जिन्होंने पूरे सीरीज को देखा होगा हमारे पॉलिनोमियल को, उनको अंदाजा लग गया होगा। ठीक है, चलो, तो ये एक बेसिक्स कंसेप्ट थी
डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में, ठीक है। कुछ नहीं है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो हमने डिविडेंड को px माना है और डिवाइजर को gx माना, कोसेंट को qx मान लिया है और रिमाइंडर को rx मान लिया है, ठीक है। और qx gx px क्या है, एक पॉलिनोमियल है हमारे पास, ठीक है ना जी, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो यही रिलेशन px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस रिमाइंडर जो अब निकल के आए, और इसी रिलेशन को हम कहते हैं डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। चलो, इतनी बात समझ में आ गई है, तो आगे बढ़े, ठीक है। चलो, आओ देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को और समझने की कोशिश करते हैं डिवीजन एल्गोरिदम को और डिटेल में, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिदम परफॉर्म करने से पहले आपको कुछ स्टेप ध्यान में रखना होगा। पहला स्टेप ये है कि आपको जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको रीअरेंज करना होगा। रीअरेंज द गिवन पॉलिनोमियल as decreasing order of power of variable। जो वेरिएबल का पावर है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, दोनों, ठीक है। अगर डिवाइजर और डिविडेंड दोनों का जो डिग्री है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना, यानी पावर, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि जो px गिवन है और gx गिवन है, इसको आप अरेंज करो किस तरीके से, इनके डिसेंडिंग ऑर्डर में इनके पावर्स को, ठीक है। यानी कि सबसे पहले वो टर्म लिखोगे जिसकी पावर मैक्सिमम हो, सबसे ज्यादा हो, ठीक है। तो आप देख रहे हो इसका पावर क्या है 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, और कांस्टेंट को तो कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि वेरिएबल के पावर को, कांस्टेंट सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है जी। चलो, यानी यहाँ क्या है, x का पावर 0 है। तो देख रहे हो ये सारी चीजें अरेंज है, ऑलरेडी अरेंज है, यहाँ भी x का पावर 2 और ये तो कांस्टेंट है, ठीक है ना जी। तो चलो, यानी पहला क्वेश्चन अरेंज है, उसमें हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ देखें तो दूसरा भी अरेंज है, इधर भी, इधर थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इधर अरेंजमेंट क्या करना पड़ेगा, इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपको अरेंज करना पड़ेगा खुद से, ठीक है ना जी। चलो, यहाँ पे देखो ये कैसे है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमने क्या लिखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल, यानी सबसे पहले वेरिएबल को लिखना है जिसकी पावर सबसे ज्यादा हो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है जी। चलो, और इधर तो अरेंज है, x टू द पावर 4, x का पावर 1 और 6, ठीक है। चलो, इतनी बात अगर समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करना है किसको, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ठीक है, इसे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का जो तरीका होता है वो क्या होगा, आप लोगे डिविडेंड का पहला टर्म, डिविडेंड का कौन सा टर्म, पहला टर्म, और डिवाइजर का पहला टर्म, डिविडेंड के पहले टर्म को डिवाइड करोगे किससे, डिवाइजर के पहले टर्म से, ठीक है। तो एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हो अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या एक्स। यानी यहाँ जो कोसेंट आएगा वो बताएगा आपको कि यहाँ इस वाले कोसेंट में पहला टर्म क्या होगा, एक्स, ठीक है। अब हमें मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर से किसको, एक्स को। तो हमने एक्स स्क्वायर से एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा, और फिर माइनस 2x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x। तो x वाले टर्म के नीचे ही लिखेंगे, अब एक्स स्क्वायर वाले टर्म के साथ के नीचे नहीं लिख देंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है लाइक टर्म के साथ क्या होता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चूंकि सब्ट्रैक्शन ही कर रहे हैं तो लाइक टर्म का लाइक टर्म से करेंगे, ठीक है। और लाइक टर्म का क्या कहता है कि जो वेरिएबल हो, वेरिएबल सेम होना चाहिए, और साथ ही साथ वेरिएबल का जो पावर होगा, यानी कि पावर ऑफ वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, पावर ऑफ
वेरिएबल सेम होना चाहिए, यानी ये दोनों बातें होंगी तो लाइक टर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या हुआ, -2 × x में x सिर्फ वेरिएबल है तो 5x में भी x वेरिएबल है, तो वेरिएबल सेम हो गया। यहाँ भी x का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 है, तो दोनों लाइक टर्म है, इसे लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखेंगे। ठीक है, चलो अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो सब्ट्रैक्शन से पहले साइन चेंज करेंगे, जहां प्लस होगा वहां क्या हो जाएगा, माइनस साइन। यहाँ तो पहले से प्लस है तो इसके साथ माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ तो पहले से माइनस है तो इसके साथ प्लस साइन आ जाएगा। ये क्यों कर रहे हैं, देखो जैसे हमें डिवाइड करना होता है, जैसे मान लो 5 से डिवाइड करना है 24 को, तो 5 4 जा 20, माइनस करते हैं 4। ठीक है, तो वैसे यहाँ भी माइनस करेंगे, लेकिन माइनस पूरा का पूरा टर्म हो रहा है, x³ - 2x माइनस हो रहा है। ठीक है, अब जब ब्रैकेट हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस इसके साथ चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा -x³, और ये माइनस इसके साथ मिलके क्या हो जाएगा, +2x। इसीलिए जहां माइनस होता है वहां प्लस कर देते हैं, और जहां प्लस होता है वहां माइनस कर देते हैं। अब देखो ये तो, और डील भी किस साइन से करोगे, यानी इस वाले साइन से, यानी कि यहाँ जो आया हुआ है आपका, उसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस साइन मान लोगे, और प्लस है तो माइनस साइन, यानी अब ये हो जाएगा +x³ और -x³, +x³ -x³ कैंसिल आउट, और +5x और +2x दैट इज +7x, और यहाँ -3x पहले से था तो ये -3x² जो है आ जाएगा। ठीक है, और फिर -3। अब देखो फिर से ये जो रिमाइंडर आया उसका पहला टर्म क्या है, उसका पहला टर्म है हमारे पास -3x²। इसको डिवाइड करोगे किसके, डिवाइजर के पहले टर्म को, हमेशा डिवाइजर का पहला टर्म ही लेंगे। देखो x² से x² कैंसिल, -3, यानी कि अब जो आएगा नेक्स्ट टर्म क्वोशेंट में वो क्या आएगा, -3 आएगा। तो -3 को x² से डिवाइड करो तो ये सॉरी -3 को x² से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, -3x², और -3 को 2 से करो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 3 × 2 दैट इज +6। ठीक है जी, और साइन चेंज करोगे, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। ठीक है, तो -3x और -3x² +3x² कैंसिल आउट, और ये 7x एज इट इज आ जाएगा, और -3 और -6 मिलके क्या हो जाएगा, -9। तो ये आ गया हमारा रिमाइंडर, और ये आ गया हमारा क्वोशेंट दैट इज QX। ठीक है जी, और यही है हमारा डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। समझ आ गया, नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, px इज इक्वल टू x⁴ - 3x² + 4x + 5, और gx क्या है, x² + 1 - x। अब ये देखो gx हमारा अरेंज नहीं है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसे अरेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, x² - x + 1, और px हमारा अरेंज है। ठीक है ना जी, x का पावर 4, फिर 4 के बाद 3 वाला टर्म तो है नहीं, तो x की पावर 2 वाला टर्म, फिर x की पावर 1 वाला टर्म, और फिर x की पावर 0 वाला टर्म। तो px अरेंज है, gx अरेंज नहीं था तो हमने अरेंज कर लिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है ना जी, चलो तो हमें डिवाइड करना है x² - x + 1 से, किसको, x⁴ - 3x² + 4x + 5। ठीक है, तो फिर से वही काम, पहला टर्म क्या है, x⁴ तो लिख लो x⁴, और इधर क्या है, x² है तो इधर लिख लो x²। ठीक है, फिर ऊपर वाले को क्या कर सकते हो, x² × x² लिख सकते हो अपॉन x², x² से x² कैंसिल, बचा क्या, x²। मतलब यहां से हमें पता चल गया कि पहला टर्म क्वोशेंट का क्या आने वाला है, x²। अब x² × x², x⁴ माइनस x × x², x⁴। अब देखो यहाँ पे x⁴ का कोई टर्म नहीं है, तो x⁴ का कोई टर्म नहीं है तो थोड़ा सा ध्यान दोगे। अब जब कोई टर्म नहीं हो तब क्या लिखोगे, तो उसको अलग लिख लो। ठीक है, और आएगा कौन सा साइन, -x × +x² दैट इज -x³। ठीक है जी, चलो
और फिर क्या है एक्स स्क्वायर इंटू 1 दैट इज प्लस प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो ये कैंसिल। अब देखो ये वाला टर्म पहले मत लिखो क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो हमें लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इस वाले इसको लेकर आओ, पहले तो साइन चेंज कर लो। तो ये प्लस था तो ये माइनस, ये प्लस था तो ये माइनस, और यहाँ जो माइनस है ये इसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गया कि नहीं आया? तो पहले क्या आ जाएगा, प्लस एक्स क्यूब लिख लो ये वाला टर्म, क्योंकि ये एक्स क्यूब वाला टर्म है, क्योंकि इसके बाद हमें एक्स क्यूब से डील करना पड़ेगा। ठीक है, और ये माइनस 3x² और माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 4x², 3x और x², 3x² प्लस x² 4x², और चूंकि दोनों जगह माइनस है तो माइनस साइन आ गया, प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, अब देखो अब क्या करोगे, ये ध्यान रखोगे माइनस ये जो अलग टर्म आया है इसका भी साइन चेंज होगा। बहुत सारे बच्चे इसका साइन चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये क्या है, ये एक्चुअल में यहाँ लिख दो ऐसे 0 इंटू एक्स क्यूब लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? अब देखो 0x³ में से माइनस करना है, बात समझ में आ गया? तो ये जब माइनस इस पूरे वाले टर्म के साथ जो माइनस होगा उसके साथ मिलके प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, देखो अब हमारे पास आ गया x³, तो x³ को डिवाइड करोगे किससे, x² से। x² से जब डिवाइड करोगे x³ को क्या लिख सकते हो, x² इंटू एक्स अपॉन x², कैंसिल, बचा क्या x। यानी अब जो हमारे पास टर्म आएगा वो क्या आएगा, x वाला टर्म आएगा। ठीक है, तो अब x को मल्टीप्लाई करो x² से, दैट इज हो क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, और फिर x इंटू एक्स दैट इज x², और साइन माइनस का आ जाएगा माइनस x², और फिर x इंटू 1 दैट इज x, और साइन क्या होगा, प्लस x। ठीक है, चलो इसका साइन चेंज करो, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस, प्लस x³ और माइनस x³ खत्म, कैंसिल आउट, माइनस 4x² प्लस x² क्या हो जाएगा, माइनस 3x², और फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस 4x माइनस x दैट इज माइनस 3x, सॉरी प्लस 3x प्लस 5। ठीक है जी, कोई दिक्कत, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो अब क्या करोगे, अब देखो अब हमारे पास क्या है, माइनस 3x² वाला टर्म है, तो माइनस 3x² लिखो ऊपर, और नीचे क्या लिखोगे, x², कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ करोगे -3, और -3 से x² को मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, -3x² प्लस -3 इंटू -x दैट इज प्लस 3x, और -3 इंटू +1 दैट इज -3। साइन चेंज कर लो, -3x² को प्लस में करो, प्लस है तो माइनस करो, माइनस है तो प्लस करो, -3x² प्लस 3x² कैंसिल आउट, प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल आउट, प्लस 5 प्लस 3 दैट इज 8। तो 8 हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। 8 क्या हो गया जी, रिमाइंडर दैट इज Rx। ये हम x² प्लस x माइनस 3 क्या हो गया हमारे पास, हमारे पास हो गया, ये हो गया QX दैट इज कोसेंट। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। चलो इरेज करो इसे, वीडियो को पॉज करोगे, नोट डाउन करोगे, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखो यहाँ भी gx अरेंज नहीं है, gx को अरेंज करोगे दैट इज x² माइनस x² प्लस 2। ठीक है जी, चलो अब ये अरेंज हो गया। वेरिएबल के मैक्सिमम पावर को पहले लिखोगे, यानी वेरिएबल वाला टर्म पहले लिखोगे। ठीक है, और सबसे पहले कौन सा टर्म होगा, वो टर्म जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम हो। ठीक है, तो यहाँ वेरिएबल का टर्म क्या था, -x², तो इसको पहले लिख दिया, और चूंकि इसके बाद सीधे क्या था, कांस्टेंट टर्म था तो लिख दिया, और x² के साथ माइनस साइन था तो -x लिखा, 2 के साथ प्लस साइन था तो +2 लिख दिया, कोई दिक्कत। चलो अब मैं डिवाइड करूंगा -x²
प्लस 2 से किसे x टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। अब देखो फिर से वही काम करोगे, कोसेंट का पहला टर्म x टू दी पावर 4, वेरिएबल का पहला टर्म माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स टू दी पावर 4 को लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कैंसिल आउट, बचा क्या माइनस एक्स स्क्वायर। तो यानी पहला टर्म हमारा आने वाला है कोसेंट का माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू प्लस 2 दैट इज माइनस 2x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म तो है नहीं, तो यहाँ लिख लो 0x स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है जी, चलो साइन चेंज कर लो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद ये x का टर्म है, तो आप कौन सा टर्म लिखोगे, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिखो। तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा 0x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर दैट इज प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, अब क्या करोगे, अब करोगे 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से किससे डिवाइड करोगे, माइनस एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, रिजल्ट क्या आ गया माइनस 2, यानी हमारा नेक्स्ट टर्म क्या आने वाला है माइनस 2 आने वाला है कोसेंट में। अब माइनस 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू प्लस 2 दैट इज माइनस 4। ठीक है जी, चलो साइन चेंज कर लो, ये माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा माइनस 5x और प्लस 6 प्लस 4 दैट इज प्लस 10। ठीक है, तो ये हमारा आ गया Rx दैट इज रिमाइंडर, ये हमारा आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ माइनस है जी, ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज क्यू एक्स दैट इज कोसेंट, और ये तो डिवाइजर था हमारा पहले और ये डिविडेंड था। क्लियर है जी, चलो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स के साथ। जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।